क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया। आज भी मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूं। जो तुम मांग रही हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके अलावा दुनिया की कोई भी चीज जो तुम्हें चाहिए मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। लेकिन परवीन को मैं माफ नहीं कर सकता। उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। जोया, जोया मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे। भाई ये भाग रहा था। तुमने क्या समझा था कि तुम मुझसे बच के भाग जाएगा? नहीं नहीं राना, मैं कहीं नहीं भाग रहा था। मैं जानता हूँ कि मैं कहीं पे चला जाऊं तुम मुझे ढूंढ निकालोगे। तुम्हारी बेटी किधर है? वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? भाई मुझे लगता है इसने अपनी बेटी को भगा दिया है और ये खुद भी भाग रहा था। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं भाग रहा था। नहीं अमजद, मुझे उस लड़की से शादी करनी है, समझे तुम? और अब कर वो गायब हो गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मार दे मुझे, जान से मार दे, लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। गफूर, इसे बता के राणा कौन है? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है राणा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं तुम कौन हो। लेकिन आज मुझे खुद को जानना है कि मैं कौन हूं। सारी जिंदगी मैंने बेगैरती और जिल्लत में गुजार दी। अपनी बेटी पे आंच नहीं आने दूंगा जिसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं एक इंसान हूं, एक बाप हूं। एक बाप हूं, एक इंसान हूं। वाह गफूर, यार उस लड़की ने तो इसे चंद दिनों में ही बदल दिया। हमारे टुकड़ों पे पलने वाला ये कुत्ता मौज हम पे भूख रहा है। अमजद, अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दे। देख, मैं भी कुछ थोड़ा सा सुधर जाऊंगा, काफी बिगड़ चुका हूं। खबरदार खबरदार, अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया, जुबान खींच लूंगा तेरी। जाओ। वाह अच्छा लगा तेरी हिम्मत के तू मुझ पे हाथ उठाए।
ले जाओ उसको, तय करो यहां से। सर आप कुछ लेंगे? नहीं पान, नूर, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? आप कोई ख्वाब नहीं देख रहे, मैं वाकई आपके सामने खड़ी। नूर तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सब जानती हूँ मैं, किस तरह आप दिन रात मुझे ढूंढते रहते थे। तुम जानती थी, तुम जानती थी, लेकिन तुम फिर भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी क्या हालत थी तुम्हें खोकर। मैं दिन रात मैं देखने के लिए, एक नजर देखने के लिए कितना तड़पता तुम्हें पता भी है। आपसे ज्यादा मैं तड़प रही थी आपको देखने के लिए, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहती थी। आपकी खुशी के लिए मुझे आपसे दूर जाना पड़ा। मेरी खुशी, तुम मेरी खुशी के लिए मुझसे दूर चली गई। तुम ऐसे नाराज होकर मुझसे दूर गई। एक दफा भी पलट कर नहीं देखा तुमने। और मैं सोचता रहा कि पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि तुम मुझसे दूर चली गई हो। मैंने सोचा कि तुम मुझे एक दफा मुझसे मिल लो, तुमसे माफी मांग लूंगा और अपने पास ले आऊंगा। नहीं नबील, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया, प्लीज मुझे माफ कर दें। नूर, तुम मुझसे माफी नहीं मांगो। तुम मेरे सामने हो, मेरे लिए बस यही काफी है। तुम्हें पता एक लम्हे के लिए तुम्हें डर गया था कि तुम्हें कभी भी देख नहीं सकूंगा। मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। नूर, वादा करो कि अब मुझसे दूर नहीं जाओगी। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन और तुम्हें तो जोया ने और घर वालों ने घर से निकाल दिया था ना, फिर तुम घर कैसे आई? और अम्मी को कैसे पता कि तुम यहाँ पर हो? हुआ यूं नबील के। नबील बेटा, ये है मेरी पोती नूर। पोती? ये क्या कह रही हैं आप? देखा, मैंने कहा था ना, नबील को भी यकीन नहीं आएगा। आप लोग मजाक कर रहे हैं ना मुझसे? नहीं बेटा, ये मजाक नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि नूर ही इस घर की बेटी है। नूर? मैं आपको सब बताती हूँ। अरे नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं बताना। मैं एक बहुत बड़ा फैसला करने वाला हूं।
नूर और नबील का निकाह होगा, वो भी आज। तुम दोनों में से किसी एक के लिए फैसला करना। तो आपने क्या फैसला किया अम्मी? यही क्या आप मुझे छोड़ देंगी? ये फैसला किया आपने? कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया वे रब्बा, हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां नू दस दे, क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया वे रब्बा, हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां नू दस दे, क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। चलो बीबी आ जाओ बाहर, आपकी जमानत हो गई है। मेरी जमानत? जी आपकी जमानत। किसने कराई? मुझे नहीं पता किसने करवाई है, जाके पूछ लो। नूर, नूर बेटा, नूर, नूर बेटा, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा अम्मी? क्यों? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ। कसूरवार तो आप हैं। आपने मुझे बहुत दुख दिया है, जबकि मैंने तो सिर्फ आपसे प्यार किया। मैं तुम्हारा और तुम्हारे सवालों का सामना नहीं कर सकती। काश तुमने मुझे जेल से छुड़ाया ही ना होता। जेल से ना छुड़ाया हो, छोड़ देती आपको यहाँ। कैसे छोड़ देती? तुम बहुत अच्छी हो बेटी। मत कहे मुझे अपनी बेटी। मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ समझा, लेकिन आपने तो मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि मेरे दिल में जो जगह तुमने बनाई है, वो शायद कभी मेरी अपनी बेटी भी ना बना पाती। मेरी जिंदगी का सहारा थी तुम। मेरे अकेलेपन को तुमने खत्म किया है। मैं तो पता नहीं कब की मर चुकी होती। मेरे जीने का सहारा तुम हो। तुम्हारा बचपन, वो तुम्हारी मासूम बातें, फिर तुम्हारे बड़े होने के बाद तुम्हारा मुझे सहारा देना, मेरा ख्याल रखना। मैंने सच्चे दिल से तुम्हें माँ बनकर पाला है नूर। और जब आपको आपकी बेटी मिली, भूल गई मुझे, छोड़ दिया मुझे, दूर कर दिया मुझे खुद से। यहाँ तक कि आपने अपने दिल से मेरे लिए एहसास तक निकाल दिया। ऐसा नहीं है नूर, मैं मजबूर थी। क्या करती? तुम दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था। और आपने जोया को चुना। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर हो, पर हालात ऐसे हो गए थे कि तुम दोनों में से किसी एक के लिए फैसला करना। तो आपने क्या फैसला किया अम्मी? यही क्या आप मुझे छोड़ देंगी? ये फैसला किया आपने? मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर जाओ, बल्कि तुम जब घर छोड़कर चली गई थी ना, तो मैं तुम्हें दिन रात याद करती थी। हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती थी। मैं तो चाहती थी कि तुम दोनों ना मेरे पास रहो, लेकिन क्या? लेकिन वो नबील बीच में आ गया और हालात ऐसे हो गए कि तुम दोनों में से किसी एक को मुझे चुनना पड़ा। मैं क्या फैसला करती? और आपने फैसला कर लिया। आपने फैसला कर लिया कि नूर को खुद से दूर कर।
आपने मुझे खुद से दूर कर दिया। नूर मैं मजबूर थी, वो मेरी बेटी थी, मेरा खून। खून? कभी कभी रिश्ते खून से बढ़कर होते हैं अम्मी। तुमने मुझे माँ कहा? क्योंकि मैं तो आपको हमेशा ही अपनी माँ समझूंगी। जब से इस दुनिया में आई होश संभाला, मैंने सिर्फ आपको देखा। मेरा तो सब कुछ आप थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरे साथ मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे रिश्ते, मेरे अपने मरहूम कर दिया मुझे सब चीजों से। क्यों? मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं हूँ। लेकिन मैं फिर भी तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो उस सब के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो नूर, मुझे माफ कर दो। खाओ बेटा। यहाँ पे मुझे कहाँ ले आई हैं? किसका घर है ये? बेटा, ये मेरे रिश्तेदारों का घर है। उन्होंने कुछ दिनों के लिए रहने के लिए दिया है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि नूर ने मेरी जमानत करवा दी और आज तुम मेरे सामने बैठी हुई हो। उसने आपकी जमानत करवा दी, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी होगी। जरूर इसके पीछे भी उसका कोई मकसद होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अच्छा, और ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकती है? क्योंकि बेटा मैं उसे जानती हूँ। मेरे प्यार में जरूर खोट था, लेकिन उसके प्यार में कोई खोट नहीं था। उसने मुझे हमेशा माँ ही समझा है। और बेटा तुम्हें पता है, इस सब के लिए ना उसने मुझे माफ भी कर दिया। अब आप मुझे उसकी अच्छाइयां मत गिनवाएं। मुझे नूर से नफरत है और हमेशा रहेगी। जोया मेरी जान, अपने अंदर से इस नफरत को खत्म कर दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। आप अपना मशवरा अपने पास ही रखें और मुझे इस नफरत के साथ ही जीने। यहाँ कौन आ गए? आप रुके, मैं देखती हूँ। हाँ बेटा तुम देखो, मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। बहुत मुश्किल से पता चला कि तुम यहाँ पे हो। सब कुछ जानते हुए भी तुम यहाँ आ गए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है आदिल। जो है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम शायद भूल रहे हो, मैं जोया हाशिम नहीं हूं। ये है मेरी हकीकत। मैं जानता हूं, पर इसके बावजूद तुम्हें अपनाना चाहता हूं। मैंने तो मॉम से भी इस बारे में बात कर ली। उन्हें कोई एतराज नहीं है, बल्कि वो तो रजामंद है हमारी शादी के लिए। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ आदिल। क्यों? मैंने कहा ना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। तुम अभी भी उस नबील के बारे में सोच रही हो ना? मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। कम ऑन यार जोया, इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
और वैसे भी आज नबील का निकाह है उस नूर के साथ। क्या? नबील का निकाह है नूर से? हाँ, आज नबील का निकाह है। सोया, भूल जाओ नबील को। तुम्हारी उसकी जिंदगी में कभी कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन तुम शुरू से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मोहब्बत करता हूं तुमसे। मेरा हाथ थाम लो। नहीं अदील, अगर मेरी नबील से शादी नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, चाहे मैं मर भी जाऊं। जोया, जोया, कौन था बेटा? अदील। क्या कह रहा था? कुछ नहीं मम्मी। नहीं बेटा, कोई बात तो है जो तुम रो रही हो। अपनी माँ को भी नहीं बताओगी? हार गई मम्मी, आज मैं अपना सब कुछ हार गई। नूर और नबील का निकाह हो रहा है। क्या? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं मम्मी, आप और कुछ नहीं करेंगे। आप पहले ही बहुत कुछ कर चुकी है मेरे लिए। मैं आपको और अजियत नहीं दे सकती। पर जोया, मैं तुम्हारी खुशियों के रास्ते में किसी और को नहीं आने दूंगी, चाहे वो नूर ही क्यों ना हो। नहीं मम्मी, अब और नहीं। अब बस। मेरी सारी खुशियां तो मुझसे पहले ही छिन चुकी हैं, और इसीलिए मैंने आज एक फैसला किया। वो क्या? अब मैं नबील और उसकी खुशियों के रास्ते में नहीं आऊंगी। जोया, हाँ प्लीज। बस बेटा, हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। देख रहा हूं कि आज तुम कितनी हसीन लग रही हो। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये ख्वाब है हकीकत। ये हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं जो आंख झपकते ही टूट जाए। कभी इस घर में खुशी का बाइस बन ही ना सकी, लेकिन नहीं, मैं नबील की खुशियां बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहा नबील,
तुम मेरे ना हो सके। मैं नहीं सह सकती कि तुम किसी और के हो जाओ। मैंने सुना है कि वो इंसान दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होता है जिसे जिंदगी की पहली मोहब्बत मिल जाए। उस हिसाब से मैं सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। जाओ जाओ, मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में उम्र भर की वफा दी। नूर, मैं चाह कर भी तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। तुम्हें नबील के साथ देखूं, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। हाँ, मेरा मर जाना ही बेहतर है। मैं तुम्हारी जीत और खुद को हारता नहीं देख सकती। हाँ, मैं खुद को हारता नहीं देख सकती। मैंने सुना है कि पहली नजर में मोहब्बत हो सकती है, लेकिन इस तरह मुझे तुमसे मोहब्बत होगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सब कुछ ख्वाब लगता है कि कोई अचानक से मुझे जगा के कहेगा कि ख्वाब देख रहे थे, लेकिन मैं नहीं जागना चाहता। और ख्वाब है भी तो बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, और मेरे लिए तो तुम खुशकिस्मती साबित हुई हो। दुआ करता हूं कि तुम्हारे लिए भी अच्छा साबित होगा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुमने उम्र भर जितनी तकलीफें देखी है, मेरे सामने, मेरे पीछे से, मेरे बगैर मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ हूँ। कभी छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ नूर। मम्मी, मैं आपकी नूर हूँ। मेरी बेटी तो जोया है। जोया। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। ये रही गरम गरम चाय। थैंक यू। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? सच बताऊं? बहुत अच्छी है। प्यारी लग रही हो आज। आज
इसका मतलब पहले प्यारी नहीं लगती आपको? पहले भी प्यारी लगती थी, लेकिन अब मेरी हो गई हो ना, तो ज्यादा प्यारी लग रही हो। तब हेलो जी, नबील बात कर रहा हूँ। क्या? क्या हुआ? जोया उठो, उठो जोया, एक बार तो उठो ना, एक बार सिर्फ एक बार उठ के मुझे बोलो ना अम्मी। जोया जोया जोया, मैंने तेरे लिए कितने शादी किए थे। अम्मी सब्र करें, हौसला रखें। नूर, नूर, मैं कैसे सब्र करूं? जोया, जोया बोलो, एक बार बोल देना। अंकल, असर की नमाज का वक्त हो गया। मेरा ख्याल है कि हमें अब जनाजे को लेकर चलना चाहिए। ठीक, चलो फिर। आ जाओ। खुदा के लिए आपने इसको नहीं लेके जाना। नहीं 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 नहीं, खुदा के लिए मेरी जोया को ना लेके जाओ। नहीं, नैना बेबी, नैना बेबी, मेरे को ले लो, आप रोके ना, ले लो, आप जोया को रोके ना। नहीं गाड़ी रोको। अम्मी, अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं इस हालत में? आपको पता है मैंने आपको कितना ढूंढा है, और ये आप क्या खा रही हैं? ये कौन हो तुम?
अम्मी मैं आपकी बेटी हूँ नूर। अम्मी मैं आपकी नूर हूँ। बेटी मेरी बेटी तो जोया है। जोया जोया मेरा इंतजार कर रही होगी। अम्मी अब मेरे साथ चलें। अम्मी 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 मेरी बात। नबील नबील देखो ना अम्मी को। नबील जाने दो मुझे। नूर बेटा, तुम यहाँ उदास परेशान खड़ी क्या कर रही? बाबा वो आज अम्मी की ऐसी हालत देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। बेटा परेशान ना हो, मैं परवीन के लिए कुछ करता हूं। देखो बेटा, वैसे भी तुम्हारा मुझ बहुत बड़ा कर्ज है। ना मैंने तुम्हारे नाज नखरे उठाए, न तुम्हें कभी अपने सीने पे सुला है, ना मैंने तुम्हें कभी गुड़िया लाकर दी। जिसकी तुम शादी करती उसके छोटे छोटे बर्तनों में मुझे खाना बनाकर दी। मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका बेटी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इन चंद दिनों में आपने मुझे जितनी मोहब्बत, जितनी शफकत दी है ना, वो मेरे लिए सबसे बढ़कर है। क्या बात है, क्या प्लानिंग हो रही है बाप बेटी में? अरे बस ऐसे ही मैं पूछ रहा था कि आप लोगों को शादी पे क्या तोहफा? अंकल आपकी दुआएं हमारे लिए काफी है। बस अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे। आमीन। नबील बेटा, एक बाप की इल्तिजा है तुमसे। मेरी नूर बेटी ने जिंदगी में बहुत दुख उठाए। इसे इतनी खुशियां देना कि ये सारे दुख भूल जाए। अंकल आप परेशान बिल्कुल ना हो, मैं इंशाअल्लाह ताला नूर को बहुत खुश रखूं। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम दोनों को नजरे बद से बचाए। जाने कैसा किस्मत का सफर, किस कहाँ ले जाए किसको है खबर। कोई मंजिल है न किनारा है, कोई आस न कोई सहारा है। कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हों दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। कैसा ये नसीबों मेरा लिखे मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हों दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। जाने कैसा